नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पोल खुल गई है। जनता सरकार का विरोध कर रही है। खुलासा हो गया है कि सरकार ही शराब बेच रही है, तो वहीं अब नीतीश सरकार गिर सकती है। अब मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी की पार्टी एनडीए से अलग हो सकती है। अब फिर से बिहार में राजद की सरकार बन सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने आज अपने सवालों के जरिए नीतीश सरकार का भंडाफोड़ कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में आखिर शराबबंदी कैसे हो पाएगी जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि शराब माफियाओं को मुख्यमंत्री ने जो छूट दिए हैं और उससे जो राशि मिलती है ना, उसी के बल पर जदयू सबसे अमीर पार्टी है बिहार में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आम आदमी के लिए बिहार में शराबबंदी नाम का लागू करके और शराब माफियाओं को छूट देकर नीतीश सरकार पैसे कमा रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार शराबबंदी में जो शराब की ट्रक पकड़ती है और बदले में उसे छोड़ने में जो पैसे लेती है ना, वो पुलिस के अफसरों और सत्तारूढ़ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री के जेबें गरम करती है। साथ ही तेजस्वी यादव ने सवालों के जरिए कहा है कि नीतीश कुमार ने बड़ी कुटिलता से शराबबंदी से होने वाले अवैध आय को अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बना लिया है। जब मुख्यमंत्री के मन में ही खोट है तो कहां से बिहार में शराबबंदी लागू होगी। मुकेश सहनी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है। देखिए, मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि वे अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, बिहार उपचुनाव से पहले लालू यादव ने दावा किया था कि यदि हम दोनों सीट जीत गए तो नीतीश सरकार को गिरा देंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि उपचुनाव हारने के बाद भी राजद अपनी सरकार बना सकता है। ये एनडीए सरकार जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी के बल पर टिकी हुई है। यदि ये दोनों पार्टियां एनडीए से अलग होकर आ जाती है राजद में, तो तुरंत ही नीतीश सरकार गिर जाएगी और राजद की सरकार बन जाएगी। और इधर मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो फिलहाल एनडीए में है, लेकिन आगे कहां रहेंगे ये बता पाना अभी मुश्किल है। यानी कहीं ना कहीं कहना है कि ये कभी भी एनडीए का गठबंधन छोड़ सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि उपचुनाव में यदि जदयू की हार हो जाती तो नीतीश सरकार मुश्किल में आ सकती थी। मतलब लालू यादव जो कह रहे थे कि अपनी सरकार बना लेंगे, एनडीए में भगदड़ मचेगी, तो कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए से अलग होने की बात कहा जा रहा था। और इधर मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो नीतीश सरकार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं मुकेश सहनी ने। देखिए, कई नेताओं ने कहा है, खुद बीजेपी नेता भी इस बयान को दे चुके हैं और अब तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि नीतीश सरकार शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को जेल भेज रही है। आप ही सोचिए ना, बिहार सरकार खुद ये कह रही है कि शराबबंदी में हुई है 3 लाख लोगों की गिरफ्तारी। कभी आपने देखा है कि किसी अमीर की गिरफ्तारी हुई हो या किसी नेता की गिरफ्तारी हुई हो? नहीं ना। और अब तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि शराबबंदी कानून में जो लोग जेल में बंद हैं, लगभग वो सभी दलित, अति पिछड़े और गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। और शराबबंदी में लगातार जदयू और भाजपा के नेताओं के विरुद्ध सबूत मिलते जा रहे हैं। कई वीडियो भी सामने आई है, लेकिन ये उनको कभी गिरफ्तार नहीं करते। साथ ही आज तक शराबबंदी कानून में कोई पैसे वाला या रसूखदार जेल नहीं गया है। सभी पैसे देकर छूट जाते हैं। जो पुलिस और प्रशासन की लोभी जेबों को गर्म करने के योग्य नहीं है, वे ही जेल में रहते हैं। जनता ने बीजेपी सरकार और नीतीश सरकार को घुटने पर ला दिया है। देखिए, पहले ये झूठे दावे करते थे और किसी तरह से वोट ले लेते थे। पहले दावे किए जाते थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और चुनाव जीतने के बाद कहां इन्हें वादे याद रहते हैं। देखिए, महंगाई इतनी बढ़ी है कि जो आज तक नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया, सरसों तेल 200 के पार। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, अब ना ही बीजेपी के झूठे दावे चलेंगे और ना ही नीतीश कुमार के।
अब लगातार बीजेपी की हार हो रही है। देखिए, कई राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी का सुफड़ा साफ हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है बिहार में। अब जनता इनको वोट नहीं दे रही है। देखिए, जो उपचुनाव हुए बिहार में तो उसमें से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू किसी तरह से मरते मरते बची है। देखिए, अब इनका अहंकार, इनका घमंड टूट चुका है। देखिए, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले ये बयान दे रहे थे कि महंगाई पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये देश स्तर पर बढ़ रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब अब इनको ये लगा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, अब हमारी हार सुनिश्चित है, तो अब लगातार चीजें सस्ती हो रही है। बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपए और 10 रुपए कम कर दिए मोदी सरकार ने। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डीजल और पेट्रोल के दामों में और भी कमी कर दी और अब पेट्रोल के बाद बिजली भी सस्ती होगी। वाह रे बिहार की जनता, आपने साबित कर दिया इन सरकारों को ऐसे ही घुटने पर लाया जाता है, ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। पिछले कई दिनों से तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं और जले पर नमक छिड़कने का काम अब जदयू ने कर दिया। देखिए, जदयू ने तेज प्रताप यादव को आरजेडी का चेहरा बनाने की मांग कर दी और लालू और तेजस्वी को फ्लॉप बता दिया, क्योंकि जदयू जान चुकी है कि एक ना एक दिन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री जरूर ही बन जाएंगे और नीतीश सरकार का पत्ता साफ हो जाएगा। तो जदयू किसी तरह से दोनों भाइयों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। शायद इनका ऐसा मानना है कि ऐसे बयान देकर हम दोनों भाइयों की लड़ाई को और भी गहरा कर देंगे, लेकिन ये शायद ये नहीं जानते हैं कि दोनों भाइयों में प्रेम अटूट है। ये दोनों भाई दो जिस्म एक जान हैं। और सिर्फ जदयू ही नहीं, अब बीजेपी को भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से डर लगने लगा है। देखिए, जदयू ऐसा बयान दे रहे हैं कि 2020 की विधानसभा चुनाव में तेजस्वी और उपचुनाव में लालू यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, दोनों में राजद की करारी हार हुई है। ऐसे में उनके पास तेज प्रताप यादव ही एकमात्र विकल्प हैं। लेकिन जदयू बीजेपी शायद ये भूल गई है कि तेजस्वी यादव ने दोनों ही चुनाव में इनको धूल चटाने का काम कर दिया, किसी तरह ये जीत पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि हमने महिलाओं के कहने पर बिहार में शराबबंदी लागू की है, लेकिन नीतीश बाबू आज वही महिलाएं विधवा हो रही है, माताएं बहनें संतान विहीन और बहनों के भाई मर रहे हैं आज बिहार में। और अब देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि छापेमारी करने जो पुलिस आती है ना, तो वे अब घरों के सामान चोरी करने लगे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि सरकार की शराबबंदी को पुलिस ने हाईजैक कर लिया है। अब मुसहर समाज के लोग कह रहे हैं कि छापेमारी के नाम पर पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, घर का सामान उठाकर ले जा रही है। एक महिला बाजार से मछली खरीद कर लाई और पुलिस आई तो छापेमारी के दौरान मछली उठाकर ले गई। वाह! और पुलिस शराबबंदी के नाम पर बड़ी कमाई कर रही है, ये अब जनता कह रही है, महिलाएं कह रही है। और देखिए, पद्मश्री सुधा वर्गीज ने किस तरह से सरकार की पोल खोली है। समाजवादी ने बताया कि जब शराबबंदी हुई तो उस समय ज्यादातर मुसहरों ने शराब का कारोबार छोड़ दिया, लेकिन पुलिस वाले इन सब से पूछने लगे कि क्यों बंद कर दिया शराब बनाना, फिर कहने लगे कि बनाओ बनाओ, हम है ना। इस तरह से सब कुछ चौपट हो गया है बिहार में। मतलब गजब की धांधली हो रही है, आप सोच नहीं सकते हैं इस प्रकार के कारनामे हो रहे हैं। नीतीश सरकार के शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। विपक्ष ने तो ऐलान कर ही दिया, अब जनता भी नीतीश सरकार के शराबबंदी की पोल खोल रही है। देखिए, कोरोना वैक्सीन लेना जरूरी है। आप इतना जान लीजिए कि कोरोना वैक्सीन यदि नहीं लोगे तो कभी भी कोरोना आप पर अटैक कर सकता है, आपकी जान कभी भी जा सकती है। साहब, फ्री में कोरोना की दवा मिल रही है, ले लो ना। देखिए, बिहार सरकार अब जारी करेगी टोल फ्री नंबर। फोन आप बस एक फोन कीजिए, टोल फ्री नंबर है, वो भी बिल्कुल फ्री। टीका देंगे आपको स्वास्थ्य कर्मी घर आकर। देखिए, बिहार ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। बिहार के 7 करोड़ लोगों ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है और अब बहुत ही जल्द हो सकता है कि इसी सप्ताह एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। उस नंबर पर आप सीधा फोन करोगे, आपके घर आएंगे स्वास्थ्य कर्मी, आपको कोरोना टीका लगा के जाएंगे, वो भी बिल्कुल ही फ्री में।
मतलब गजब की धांधली है। देखिए किस प्रकार से बिहार में शराबबंदी की ढोंग चल रही है। अब तो बिहार में फ्री में शराब बंटने लगी है और लोग मर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ढोंगी है और वे शराबबंदी का ढोंग कर रहे हैं। देखिए बेतिया के एक गांव में 16 लोगों की मौत हो गई है और इनका कहना है कि फ्री में बंट रही थी शराब तो पीने चले गए। और पहले तो विपक्ष कह रहे थे, अब जनता कह रही है कि सरकार की मिलीभगत से चल रहा है ये कारोबार। बेतिया में नौतन प्रखंड के दक्षिणी तेलहुआ गांव में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हो गई है। लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव में वोट पा सके इसके लिए फ्री में शराब बांटी जा रही थी। और मृतकों के परिजनों ने कहा है कि शराब का ये खेल प्रशासन की देखरेख में होता है। तो क्या नीतीश बाबू क्या कर दिए हो आप? आखिर ये कैसी शराबबंदी लागू किए हो जो लगातार लोगों की जान ले रहा है? इतने लोगों की हाय लेकर आखिर कैसे मुख्यमंत्री बने हुए हो आप? लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, चारों तरफ चीख पुकार जारी है, फिर भी आप मौन साधे हुए हैं। वाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कैसी नौटंकी है? आखिर बिहार के लोग जिंदा रह पाएंगे भी कि नहीं? देखिए चौकीदार को कसम देकर शराब का कारोबार रोकेगी बिहार सरकार। अवैध दारू के खिलाफ देखिए किस प्रकार से अभियान शुरू किया गया है। अब इस तरह से शराब रोका जाएगा। देखिए पुलिस वाले गांव के चौकीदारों को कसम खिला रही है कि हम शपथ लेते हैं कि शराब के अवैध कारोबार को रोकेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए प्रभात खबर ने क्या खुलासा कर दिया, जिसे पकड़ना है शराब की खेप वही मिले नशे में। राजधानी पटना के 2 चौकीदार भेजे गए जेल। जिन्हें शराब माफियाओं की खबर लेनी है वही शराब माफिया के साथ मिलकर नशे में धुत पाए गए। ताजा मामला राजधानी पटना के संपत चक का है, जहां गोपालपुर थाना अंतर्गत सोना गोपालपुर एवं बेरिया के चौकीदार शराब अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए नशे में धुत पाए गए। वाह, मतलब गजब की नौटंकी हो रही है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी आपकी शान में गरीबों की जा रही जान, फिर भी पूरे बिहार में हो रहे आपके अपमान। लोजपा का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। देखिए बिहार में शराबबंदी के 6 साल बीत गए हैं, लेकिन गांव गांव शहर शहर शराब की सप्लाई हो रही है। बीते 3 दिनों में बिहार में 50 से अधिक लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है और पिछले कुछ महीनों में वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, बेतिया में जहरीली शराब ने 100 से अधिक लोगों की जिंदगी ले ली। शराब से मौत का तांडव जारी है, तब जाकर सरकार की नींद खुली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भद्द पीटी तब छठ पूजा के बाद बड़े स्तर पर समीक्षा करने की उन्होंने घोषणा की। मतलब जब तक मुख्यमंत्री की घोर बेइज्जती नहीं हो जाती है, उनकी भद्द नहीं पिट जाती है, तब तक मुख्यमंत्री की नींद नहीं खुलती।